ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। राजेश खन्ना का नाम सुनकर आपको सबसे पहले क्या याद आता है? इंडिया का पहला सुपरस्टार। भारतीय फुटबॉल फैन से ठीक यही सवाल करिए राजेश खन्ना की जगह चुनी गोस्वामी का नाम जोड़कर, जवाब सेम रहेगा। सुबिमल गोस्वामी प्रसिद्ध हुए चुनी गोस्वामी के नाम से। चुनी दा भारतीय इतिहास के उस दौर के हीरो थे जब क्रिकेट काफी छोटा खेल था। फुटबॉल और हॉकी देश के टॉप गेम्स हुआ करते थे। इनकी नेशनल टीम में जगह पाना मानो अमेरिका का वीजा पा लेना। उस दौर में चुनिदा ने इंडिया की कप्तानी की, एशिया की बेस्ट टीम बनाया, एशिया के बेस्ट स्ट्राइकर बने और सिर्फ 27 साल की उम्र में रिटायर हो गए। कुछ साल बाद गैरी सोबर्स की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज को प्रैक्टिस मैच में पारी से हराया। जी, चुनिदा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे। 30 अप्रैल 2020 को 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हम आपको सुनाते हैं भारत के पहले और अभी तक के इकलौते मेगा स्टार फुटबॉलर के किस्से। 1960 का दशक। सत्यजीत रे ने पूरी दुनिया में बंगाल का नाम ऊंचा कर रखा था। पूरी दुनिया उनकी आर्ट की दीवानी थी। उसी दौर में एक और बंगाली युवा दुनिया पर छा रहा था। ओलंपिक हो या एशियन गेम्स, चुनी नाम के इस लड़के की चर्चा हर जगह होती थी। जब दुनिया आपकी दीवानी हो तो घर में तो रौला रहेगा ही। बिल्कुल था। बताते हैं कि 1960 के दशक में एक बूढ़ी औरत थी। वो सुबह 4 बजे साउथ कोलकाता के अपने घर से निकलती थी। दिन की पहली ट्रॉम लेकर काली घाट मंदिर आती, पूजा करती और कुछ घंटों बाद वापस घर जाने की तैयारी। जिंदगी के लगभग 8 दशक देख चुकी इस महिला के लिए वापसी में भीड़ के चलते ट्रॉम पर चढ़ना बेहद मुश्किल होता था। ऐसे में वह बिना झिझके किसी भी अजनबी से कहती थी, प्लीज जोधपुर पार्क की अगली ट्रॉम में बैठने में मेरी मदद कर दें। आपको पता है, मैं चुनी गोस्वामी की दादी हूँ। इतना कहने भर की देर होती थी, अक्सर लोग उन्हें घर तक छोड़ कर जाते थे। ये था जलवा चुनी का। फैंस उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। मशहूर पत्रकार जयदीप बसु ने एक दफा लिखा था, वो इंडियन फुटबॉल के पहले मेगा स्टार थे, एक असली ग्लैमर बॉय और निश्चित तौर पर भारतीय फुटबॉल इतिहास के सबसे बेहतरीन फॉरवर्ड। 15 जनवरी 1938 को पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश के किशोरगंज जिले में पैदा हुए चुनी ने सिर्फ 8 साल की उम्र में मोहन बागान ज्वाइन कर लिया था। सिर्फ 16 साल की उम्र में वे मोहन बागान सीनियर टीम में आ गए। चुनी के मोहन बागान की सीनियर टीम में आने का किस्सा बड़ा जोरदार है। कई दशक से इंडियन फुटबॉल कवरेज से जुड़े कमेंटेटर और पत्रकार नोवी कपाड़िया ने अपनी किताब बेयरफुट टू बूट्स द मैनी लाइव्स ऑफ इंडियन फुटबॉल में लिखा है, ये एक लकी डेब्यू था। मोहन बागान के 2 ओलंपियन फॉरवर्ड रनु गुहा ठाकुरता और अब्दुल सत्तार उपलब्ध नहीं थे। हालांकि इसके बाद भी चुनी को मौका मिलने की संभावना नहीं थी। बस चुनी यहीं पर खेल कर गए। उन्होंने अपने कोच बलई दास चटर्जी की सलाह मान ड्रेसिंग रूम में घुसते ही क्लब की जर्सी पहन ली। उस वक्त मोहन बागान में एक अंधविश्वास था, जो प्लेयर क्लब की जर्सी पहन ले उसे टीम से बाहर नहीं रख सकते। मोहन बागान के हीरो बनने के बाद चुनी ने साल 1956 में अपना इंडिया डेब्यू किया। चुनी गोस्वामी ने भारतीय फुटबॉल टीम के साथ एशिया कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक जैसे इवेंट्स में हिस्सा लिया। भारत ने 1962 के एशियन गेम्स का गोल्ड उन्हीं की कप्तानी में जीता था। चुनी ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में साउथ वियतनाम के खिलाफ 2 गोल किए थे, जिसकी बदौलत भारत ने मैच को 3-2 से जीता। इसके बाद फाइनल में उन्होंने कोरिया के खिलाफ टीम के पहले गोल में असिस्ट भी किया। इस टूर्नामेंट ने उन्हें पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, लेजेंडरी सचिन देव बर्मन जैसे लोग उनके करीबी मित्र बने। इसी फाइनल के बाद उन्हें लंदन के सबसे बड़े क्लब टॉटेनहम हॉटस्पर से ऑफर आया। क्लब चाहता था कि वो इंग्लैंड आकर उनके लिए खेलें। सिर्फ 15 साल पहले जिस देश की गुलामी से आजाद हुए, वहां से न्योता पाकर कोई भी फिसल जाए, लेकिन चुनी ने मना कर दिया। जैसे देवदास पूरी जिंदगी पारों के लिए जिया, चुनीदा ठीक वैसे ही ताजिंदगी मोहन बागान के रहे। साल 1962 में उन्हें एशिया का बेस्ट स्ट्राइकर चुना गया। जयदीप बसु से बात करते हुए पूर्व स्ट्राइकर और कोच सुभाष भौमिक ने चुनी के बारे में कहा था, अपने टच, स्पीड, इंटेलिजेंस और कमाल के विजन के चलते वो लोगों के प्रिय थे। वो फुटबॉल को भगवान का तोहफा थे। साल 1964 में भारत एशियन कप के फाइनल में हार गया और सिर्फ 27 साल के चुनी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया। इस रिटायरमेंट से पहले का एक किस्सा है। साल 1963 के डूरंड कप का फाइनल मोहन बागान ने आंध्र पुलिस को हराकर खिताब जीता। अगले साल उन्होंने चिर प्रतिद्वंदी ईस्ट बंगाल को फाइनल में हराया। फिर आया साल 1965, मोहन बागान एक बार फिर फाइनल में था। फाइनल में उन्हें पंजाब पुलिस से खेलना था। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन मैच देखने पहुंचे हुए थे। उनकी नजर अपनी टीम के साथ वार्म अप कर रहे चुनी पर पड़ी। राधाकृष्णन ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे फिर से चुनी दिखे, आप तो हर फाइनल का स्थायी हिस्सा बन गए हैं।
बागान ने यह डूरंड कप भी जीता। आज़ादी के बाद वो लगातार 3 बार डूरंड कप जीतने वाले पहली टीम बनी और तीनों बार उसके कैप्टन थे चुनी गोस्वामी। चुनी ने बागान के साथ 6 बार डूरंड कप जीता। वो 5 साल तक बागान के कप्तान भी रहे। 1964 में इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर होने के बाद चुनी ने रेगुलर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। वैसे तो वो साल 1962 से ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन इस खेल को ज़्यादा वक्त देना उन्होंने अब शुरू किया। फिर आया साल 1966। महान गैरी सोबर्स की अगुवाई में वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया टूर पर आई। प्रैक्टिस के लिए ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन को मिलाकर एक टीम बनी। हनुमंत सिंह की कप्तानी वाली इस टीम ने वेस्ट इंडीज को पारी से हराया। चुनी ने इस मैच में 8 विकेट निकाले थे। उन्हें टेस्ट टीम में शामिल करने की मांग उठी, लेकिन मानी नहीं गई। भारत ने इसकी भरपाई भी की। इस हार के बाद विंडीज की टीम ने इस टूर पर एक भी मैच नहीं हारा। बाद में 1971-72 में वो बंगाल रणजी टीम के कप्तान बनाए गए। उनकी कप्तानी में बंगाल ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल तक का सफर तय किया। फाइनल में उन्हें बॉम्बे से हार मिली। एक क्रिकेटर के तौर पर चुनिंदा उतने कामयाब नहीं रहे जितने एक फुटबॉलर के रूप में। दरअसल वो क्रिकेट में उतने अच्छे कभी नहीं थे जितने अच्छे फुटबॉल में। 5 साल तक मोहन बागान के कप्तान रहे चुनी की ड्रिबलिंग और बॉल कंट्रोल की मिसाल दी जाती थी। कहते हैं कि सिर्फ यही एक कला उन्हें लिविंग लेजेंड बनाने के लिए काफी थी। चुनी के बारे में एक किस्सा और है। वो खेलने में जितने अच्छे थे, डिसिप्लिन के मामले में उतने ही फिसड्डी। वो हमेशा टीम प्रैक्टिस या मीटिंग में देरी से आते थे, लेकिन उनमें टैलेंट इतना था कि अनुशासन वाले मामले बहुत चर्चा में नहीं आ पाते थे। रोम 1960 ओलंपिक के लिए हैदराबाद में लगे कैंप में तो उन्होंने हद ही कर दी। वो इस कैंप में कई दिन की देरी से पहुंचे। नोवी कपाड़िया के मुताबिक कई प्लेयर्स ने इस पर विरोध जताया। उस दौर में टीम के कोच सैयद रहीम थे। अपने अनुशासन के लिए प्रसिद्ध रहीम ने कहा, उसका माफिक बॉल कंट्रोल कर लो, तुम भी फिर लेट आना। आपके लिए किस्सा लिखा था हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील। अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी लल्लन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी लल्लन टॉक।